नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म वन वीक स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास रहने वाली है बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए हिंदी साहित्य का फर्स्ट पेपर है। हिंदी साहित्य का फर्स्ट पेपर दोस्तों पूरी वन वीक सीरीज पर डिस्कशन करने वाले दोस्तों। आज की क्लास दोस्तों पूरी जब तक सीरीज खत्म नहीं होगी तब तक आज की क्लास खत्म नहीं होगी। तो दोस्तों आप अंत तक जुड़े रहे। अगर आप खुद की वन वीक सीरीज पढ़ रहे हैं तो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है, और ये तो ऑनलाइन पढ़ने का तो बहुत ही अच्छा जरिया है दोस्तों। तो मैं आप सभी के सामने इस उद्देश्य से दोस्तों आप सभी के सामने इस क्लास को पेश करने जा रहा हूं कि आज ही क्लास में एक ही वीडियो में दोस्तों सारी क्लास कितनी भी लंबी हो लेकिन पूरी सीरीज का विश्लेषण दोस्तों आपको समझा कर करूंगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों अंत तक जुड़े रहे दोस्तों, यही आपसे आशा रहेगी और आपके लिए दोस्तों फायदे का विषय है। ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट इकाई से अपनी यूनिट है वो शुरू होती है। ठीक है, तो फर्स्ट इकाई में से हमने कबीरदास जी पर काफ़ी हद तक डिस्कशन किया है, लेकिन फिर भी हम इस क्लास में दोबारा इस कबीर जी के जितने भी इम्पोर्टेंट और एग्जाम में आने लायक सवाल है तो उन सभी सवालों पर डिस्कशन करेंगे। तो आप अंत तक जुड़े रहे दोस्तों, अंत तक जुड़े रहे। ठीक है, तो चलिए तो दोस्तों महत्वपूर्ण स्थलों की प्रसंग सप्रसंग व्याख्या दोस्तों, ये पद्यांश जो दे रखे हैं आप सभी के सामने कबीरदास जी के द्वारा रचित है और वहीं से इसको उद्धृत किया गया है, लिया गया है। तो दोस्तों क्या है कि सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। दोस्तों इसको पढ़ने पर भी हमें काफ़ी हद तक तो समझ में आ जाता है, लेकिन इसको व्याख्या सहित दोस्तों लंबा खींचना ये बहुत ही बड़ी मुश्किल बात हो जाती है। तो दोस्तों आप अंत तक जुड़े रहे और इसको समझने की कोशिश करें दोस्तों। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको समझाने की दोस्तों, और वे जैसे तैसे इस जो भी पहले वीडियो हो चुके वहाँ पर जैसे तैसे कमेंट आ रहे दोस्तों, आप दोस्तों धीरज बनाए रखिए। पहले की जिस प्रकार की क्लास हुई है उससे ही बेहतरीन क्लास दोस्तों अब होने वाली है दोस्तों। आप थोड़ा धैर्य रखिए, कमेंट मत कीजिए दोस्तों, जैसे तैसे कमेंट करके दोस्तों ये आप खुद को ही क्या दोस्तों ब्लॉक करने की स्थिति आ जाएगी। तो दोस्तों आप जरूर अंत तक जुड़े रहे और जैसे जैसे कमेंट करने से बच जाए। ठीक है, तो ये इस पर भी कुछ ऐसे हद तक हो जाते हैं जो कमेंट करने पर ध्यान भी देने देते हैं कि आप हम क्या लिख रहे हैं दोस्तों, तो इस हिसाब से लिखिए। अगर कुछ अच्छे विचार है तो लिखिए, नहीं तो जैसा तैसा दोस्तों बहुत है भीड़ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसकी सप्रसंग व्याख्या की और आगे बढ़ते हैं। सप्रसंग व्याख्या कुछ इस प्रकार है कि प्रस्तुत आपको पहले तो प्रसंग लिखना है किस प्रकार कि प्रस्तुत काव्यांश जो काव्य दे रखा है, पद्यांश दे रखा है, ये काव्यांश कबीरदास द्वारा रचित गुरुदेव को अंग से अवतरित है। कहाँ से? गुरुदेव को अंग से लिया गया। आपके यूनिट में दे रखा होगा दोस्तों गुरुदेव को अंग, वहां से लिया गया। दोस्तों क्लास बड़ी लंबी होगी लेकिन आपको अंत तक जुड़े रहना है, ये तो जरूरी नहीं दोस्तों। ऐसा तो नहीं है कि आपको लगातार देखना, लेकिन आप जैसे जैसे आपको टाइम मिलता रहे, घंटा डेढ़ घंटा दोस्तों जितना भी हो, थोड़ी दोस्तों 10 मिनट वगैरह आपको जब भी टाइम मिले तब इस क्लास को दोस्तों अटेंड करें और पूरा देखें। चाहे 2 दिन लग जाए देखने में, लेकिन दोस्तों इस क्लास को पूरा जरूर देख लेवे। ठीक है, क्योंकि आपकी पूरी सीरीज का विश्लेषण होने जा रहा है। गुरुदेव को अंग से उद्धृत है और इसके अंतर्गत संकलित साखियों में, ये साखियाँ इसके अंतर्गत कबीर ने गुरु की वंदना की है। गुरु की जो वंदना होती है, गुरु के जो बखान होते हैं, तो उस बखानों को किया है, या गुरु के महत्व का प्रतिपादन है वो किया है। वे गुरु को ज्ञान पथ का सच्चा पथ प्रदर्शक मानते हैं दोस्तों। कौन? कबीरदास जी वो गुरु को ज्ञान का सच्चा पथ प्रदर्शक मानते थे। उसका यह दृढ़ विश्वास था दोस्तों कबीर जी का। इस पद्यांश को पढ़ने पर यह मालूम होता है इसका दृढ़ विश्वास था कबीर जी का। गुरु पर इतना दृढ़ विश्वास था कि सदगुरु के मार्गदर्शन के अभाव में ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। इसलिए सव्य ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि के पश्चात उन्होंने विवेच्य साखी में साधनावस्था में सदगुरु द्वारा प्रदत्त अमूल्य सहयोग को दृष्टिगत रखते हुए गुरु की असीम महिमा का गुणगान किया है दोस्तों। सदगुरु इस कबीर जी को वैसे भगवान की प्राप्ति हो जाने के, उपलब्धि हो जाने के बाद भी इन्होंने गुरु के बखान किए, गुरु की महिमा, असीम महिमा के गुणगान वो किए हैं। इसी क्रम में कबीर कह रहे हैं दोस्तों, इसी क्रम में इन साखियों में कबीर कह रहे हैं कि सदगुरु की महिमा अपार। दोस्तों यहाँ पर आपने सुना होगा, देखो यहाँ पर सदगुरु की महिमा अनंत अनंत दिखावन हार। तो यहीं से दोस्तों देखो सदगुरु की महिमा अपार असीम है दोस्तों, अनंत दिखावन हार है ना, तो अपार और असीम असीमित इस सदगुरु की महिमा है। उसके द्वारा किए गए, यानी गुरु के द्वारा किए गए उपकारों के गुणगान नहीं किए जा सकते। वे उपकार भी असीमित और वर्णातीत है दोस्तों, वो असीमित और वर्णातीत है।
उस सदगुरु ने कृपा करके असीम एवं अनंत के दर्शन कराने वाले असंख्य नेत्रों को खोल दिया। दोस्तों असंख्य नेत्रों को, यानी कि अनंत दिखावनहार, लोचन लोचन अनंत उगाड़ी, यानी अनंत देखने के लिए सदगुरु की महिमा ने, सतगुरु की असीम कृपा ने अनंत के दर्शन, यानी खुद के अंदर झांकने के अनंत अनंत के दर्शन दिखाने के लिए आंखों को खोल दिया है। ठीक है, परमात्मा ज्ञान करा देने से बढ़कर, परमात्मा का ज्ञान करा देने से बढ़कर संसार में अन्य कोई उपकार नहीं है। जो सव्य असीम में देखने में समर्थ है दोस्तों, जो सव्य गुरु सव्य असीम को देखने में समर्थ है, वही दूसरों को भी दिखा सकता है। और जो असीम को देख लेता है, जो असीम को देख ले सकता है, वह सव्य असीममय हो जाता है। दोस्तों जो असीम को देख लेता है ना, वो क्या सव्य ही क्या असीममय हो जाता है। ये कौन बता रहे? कबीर जी इस साखियों के माध्यम से बता रहे, इसलिए उसकी महिमा भी असीमित है। दोस्तों सदगुरु की जो महिमा है वो भी असीमित है। ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी गुरु ने कबीर के उस दिव्य ज्ञान चक्षुओं को खोल दिया है। ऐसे दिव्य ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी गुरु ने कबीर के जो लोचन है, अंदर के लोचन है, तो वो अंदर झांकने के लिए, अनंत दिखाने के लिए उसको भी खोल दिया। कबीर जी की बात कर रही है। ठीक है, जो असंख्य चक्षुओं की किसी उस असीम को भी देखने वाली सामर्थ्य से युक्त, अर्थात उन्हें सदगुरु की कृपा से वे चक्षु प्राप्त हो गए। दोस्तों कबीर जी खुद कह रहे हैं कि मुझे सदगुरु की कृपा से वो अनंत देखने के लिए वो लोचन, वो आंखें प्राप्त हो गई है, वो आंखें खुल गई है, जिसकी सहायता से वे अनंत को देख सकते हैं। और वो भी गुरु कह रहे हैं, कबीर जी कह रहे हैं कि मुझे भी क्या कभी गुरु की मार्गदर्शन से उनको क्या अनंत देखने के लिए क्या चक्षु है वो मिल गए हैं, प्राप्त हो गए हैं, जिसके माध्यम से वे सव्य सर्वज्ञ के दर्शन करके सर्वद्रष्टा और सर्वज्ञ हो गए। दोस्तों इसकी जो सप्रसंग व्याख्या थी तो वो इस प्रकार थी, हमने पढ़ी कि सदगुरु की महिमा अनंत। यहाँ पर कबीर जी क्या कह रहे हैं कि कबीर जी को जब ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि हो जाने के बाद में सदगुरु की जो महिमा है उसका बखान करते हुए कहते उसकी महिमा अनंत है, अपार है, अनंत किया उपकार, यानी कि कबीर जी ने बहुत सारा उपकार भी किया है। और अनंत दिखाने के लिए उसने हमारे पर बहुत सारे उपकार किए। लोचन अनंत उघाड़िया। दोस्तों सदगुरु की जो सतगुरु के शरणों में आ जाता है और सदगुरु के मार्गदर्शन से अगर वो अनंत को देखने के लिए अगर उसको क्या आंखें मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि अनंत को देखने के लिए जो चक्षुओं को खोल देते हैं सदगुरु, थी अनंत दिखावने यानी अंदर के अनंत देखने के लिए उसको आंखें को खोल देते हैं सदगुरु की महिमा से। ठीक है, तो दोस्तों हमने इसको अच्छे तरीके से आपके सामने पढ़ा, तो इसकी विशेष की ओर आगे बढ़ते हैं कि कबीर ने सदगुरु की महिमा को इसलिए अनंत बताया। दोस्तों कबीर ने सदगुरु की जो महिमा है तो उसको इसलिए अनंत बताया है क्योंकि वे सदगुरु को अनंत परमत्व के सदृश ही पूर्ण और पवित्र मानते हैं। दोस्तों गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। दोस्तों यहाँ पर कबीर जी ने गुरु के बखान करते हुए कहा है कि कबीर सभी ये मानते थे कि जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है, जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है वह सव्य ब्रह्ममय हो जाता है। दोस्तों ये विशेष है, और विशेष में जो मुख्य पॉइंट होते हैं वही लेखने होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आगे अगले इम्पोर्टेंट पद्यांश की ओर आगे बढ़ते हैं। कबीर जैसे भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा बासा कामना, कबीर सुमरिन सार। कबीर सुमरिन सार है और सकल जंजाल, आदि अंत सब सुधिया, दूजा देखो काल, दूजा देखो काल। दोस्तों इसकी सप्रसंग व्याख्या को देखते हैं, बाद में वापस इस पद्यांश की ओर आएंगे और इस पद्यांश की सहायता से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आप जुड़े रहे। क्या है इसकी सप्रसंग व्याख्या? सब प्रस्तुत साखियाँ कबीरदास द्वारा रचित कबीर ग्रंथावली से सुमरिंद को अंक, कहाँ से? सुमरिंद को अंक से लिया गया है। कबीर जी ने नाम स्मरण की महिमा प्रतिपादित करते हुए कहा है कि भगवान का नाम स्मरण ही वास्तव में भगवान का नाम स्मरण ही वास्तव में भक्ति और भजन है। भगवान का नाम
लेना ही क्या है, भगवान का नाम मात्र ही क्या भक्ति और भजन है। भगवान का अर्थात प्रभु भक्ति और भजन जो कुछ भी है, प्रभु का भक्ति और भजन जो कुछ भी है वह उसका नाम है। इसके लिए जो अन्य साधन बताए गए हैं वे अमिट दुख से परिपूर्ण है। इसके अतिरिक्त भगवान के नाम और भजन से अतिरिक्त कोई भी भगवान को भजने के साधन बताए तो वो क्या है, एक दुख से परिपूर्ण है। भक्ति के नाम की गई विभिन्न प्रकार की पूजाएं, प्रेम शून्य काया योग की साधनाएं केवल आडंबर एवं दिखावा होने के कारण अपार दुख के हेतु है। अतः कबीर कहते हैं कि मन वाणी और कर्म से भगवान का नाम स्मरण करना ही तत्व वस्तु है। मन वाणी और कर्म से भगवान का नाम लेना ही क्या तत्व वस्तु है। कबीर कहते हैं कि भगवान का स्मरण ही सार वस्तु है। भगवान का स्मरण ही सार वस्तु है। बाकी सब तो केवल झंझट है। बाकी सब तो क्या है कि केवल झंझट है। बंधन के हेतु ही अर्थात नाम स्मरण के अतिरिक्त हरि भजन के अन्य सांसारिक साधन जाल है। यानी कि नाम स्मरण के अतिरिक्त हरि भजन के अन्य सांसारिक साधन, नाम स्मरण, नाम लेना, भगवान का नाम लेने के अतिरिक्त हरि भजन के अन्य सांसारिक साधन है, जिसमें केवल निकलने का प्रयास करने पर मनुष्य और जाकर फंस जाता है। यानी कि जिससे निकलने का प्रयास करके मनुष्य और भी जाकर फंस जाता है। मैंने सांसारिक साधनों का आदि और आसवान अथवा अथ से इति तक अवलोकन करके देख लिया। वे काल का स्वरूप विनाश के ही कारक है। वे काल का स्वरूप क्या है, विनाश के ही कारक है। तो दोस्तों इसका जो सप्रसंग व्याख्या है वो किस प्रकार होगा कि कबीर ने इन साखियों में भगवान के नाम स्मरण को ही महत्व दिया। कबीर ने जो हमने साखियाँ पढ़ी थी कि भक्ति भजन हरि नाम है दूजा दुख अपार, ये साखियाँ पढ़ी थी। तो इसमें क्या है कि भगवान का नाम स्मरण ही कबीर ने साखियों में भगवान के नाम स्मरण को ही महत्व दिया। भगवान का नाम लेना इसको ही महत्व दिया है। उन्होंने बताया है, कबीर जी ने बताया है कि भगवान का नाम स्मरण मन वाणी और कर्म से करता हुआ मनुष्य भवसागर से तर जाता। मन वाणी और कर्म से अगर कोई भगवान का नाम लेता है तो वो भवसागर से पार हो जाता है। अतः प्रभु नाम स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ है। प्रभु या भगवान का नाम स्मरण क्या सर्वश्रेष्ठ है। अनुप्रास और रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। किसमें हुआ है तो दोस्तों इसमें वापस साखियों के आगे बढ़ते हैं। भक्ति भजन हरि नावे दूजा दुख अपार। दोस्तों भक्ति भजन यानी भगवान को भजना यही क्या है, हरि की नाव है। दूजा दुख अपार यानी कि भगवान को भजना यानी कि भगवान का नाम लेना, यही भगवान की भक्ति होती है। तो ठीक है, भक्ति भजन है क्या है, वास्तव में भगवान का नाम लेना ही भक्ति और भजन है। बाकी इससे अतिरिक्त और कोई साधन वगैरह बताए जाते हैं, तरीके वगैरह, तो वो क्या है, एक दूजा दुख अपार, वो तो दुख से भरे हुए होते हैं। ठीक है, मनसा बासा कामना कबीर सुमरिन सार है कबीर सकल जंजाल। दोस्तों यहाँ पर कबीर जी ने आदि अंत सब शोधिया, आदि और अंत सबको खोज लिया है। दूजा देखी काल, दूसरी जगह तो भक्ति की केवल काल ही दिखे, लेकिन भगवान का नाम लेना, स्मरण लेना, मन वचन और कर्म से लिया गया भक्ति भजन ही क्या संसार से पार हो जाता है, भवसागर से पार हो जाता है। दोस्तों इसके सब प्रसंग व्याख्या इस प्रकार होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और इम्पोर्टेंट पद्यांश की ओर। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट पद्यांश है कि तू करता तू भैया मुझ में रही न हूँ, तू करता तू भैया मुझ में रही न हूँ, वारी फेरी बल गई तित देखो तित तू। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट पद्यांश है। तो इसके सप्रसंग व्याख्या की तू करता तू भैया मुझ में न रही न हूँ। तो इसके दोस्तों सप्रसंग व्याख्या इस प्रकार है कि प्रस्तुत साखिया सुमरिन को अंग में कबीर व्यक्ति को या जीवात्मा को यह संदेश देना चाह रहे हैं कि जब व्यक्ति के मन में अहंकार हावी हो जाता है। दोस्तों कबीर जी यहाँ पर सुमरिन को अंग में, कबीर ने व्यक्ति को, सुमरिन को अंग से लिया गया, ठीक है। तो इसमें कबीर व्यक्ति को या जीवात्मा को यह संदेश देना चाहता है, व्यक्ति या फिर जीवात्मा को इस लाइनों के माध्यम से ये संदेश देना चाहता है कि जब व्यक्ति के मन पर अहंकार हावी हो, जब भी मनुष्य के जो
मन पर अहंकार है वो हावी हो जाता है तब उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसके विपरीत जब व्यक्ति को सर्वत्र ईश्वर ही अनुभव होने लगता है कि जब मनुष्य के मन पर अहंकार हावी हो जाता है तब तो उसको कुछ भी नहीं दिखता है, ठीक है। लेकिन इसके विपरीत जब व्यक्ति को सर्वत्र ईश्वर अनुभव हो जाता है, यानी कि चारों ओर उसके चारों ओर ईश्वर अनुभव हो जाता है, तब वह अहंकार को भूलकर उसी में निमग्न हो जाता है। दोस्तों इस यहाँ पर दो विपरीत शब्दों को दिया गया है कि जब व्यक्ति को क्या होता है, एक मन पर अहंकार हावी हो जाता है तो उसको कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन जब व्यक्ति को चारों ओर भगवान दिखते हैं तब उसमें विलीन हो जाता है, निमग्न हो जाता है। इसी तथ्य को प्रतिपादित करते हुए कबीर जी कह रहे हैं कि जब जीवात्मा सर्व खल्व मिद ब्रह्म की भावना से भर जाता है, यानी कि जब जीवात्मा, जीव की आत्मा या फिर व्यक्ति सर्व खल्व मिद और ब्रह्म की भावना से भर जाता है तब उसे अपने निजी अहंकार का आभास नहीं होता है। यानी कि जब व्यक्ति के मन पर अहंकार हावी हो जाता है तब उसकी खुद की गलती नहीं दिखती, यानी कि उसका निजी अहंकार का आभास है वो नहीं होता है। ऐसी स्थिति में वह सर्वत्र उसे ही देखता है और उसे ही भजता रहता है। यानी कि जब व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति हो जाती है, उसको चारों ओर भगवान दिखने लगते हैं, तब वो उसको ही भजता है और उसी में सर्वत्र दिखता है, उसी भगवान ही उसको चारों ओर दिखता है और उसी को भजता है। अर्थात सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में और प्रत्येक जीवधारी में उसे ईश्वर की ही अनुभूति होती है। पृथ्वी के हर प्रकार के पदार्थ और हर प्रकार की वस्तु में उस व्यक्ति को क्या ईश्वर की ही अनुभूति होती है। ऐसा करते समय उसके मन में कोई विकार नहीं रहता, अहंकार का नियमों निशान मिट जाता है। उसके सभी प्रकार के विकार युक्त विचार समाप्त हो जाते हैं और वह जिधर भी दृष्टि डालता है उधर उसे ईश्वर की अनुभूति होती है। यानी कि जब व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर अनुभूति होने लगती है, तो वो जहाँ पर भी देखता है उसे ईश्वर ही नजर आते हैं और वो उसी को भजने में क्या हो जाता है, एक मग्न हो जाता है, भावामग्न हो जाता है और भगवान को भजता रहता है। तो दोस्तों अगर व्यक्ति के मन पर अहंकार हावी हो जाता है तो उसको कुछ भी नहीं दिखता है, और अगर व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति हो जाती है और वो होशियारों और उसको भगवान नजर आने लगते हैं तो वो क्या उसकी भक्ति में लीन हो जाता है। दोस्तों इसमें विशेष किस प्रकार होता था, ये तू करता तू भैया, मतलब ये है इसका सप्रसंग व्याख्या यह है कि तू करता तू भैया मुझ में न रही हूँ। यानी कि यहाँ पर व्यक्ति पर जब अहंकार हावी हो जाता है, जब तो तू करता है, लेकिन तू करता तू भैया, यानी कि जब उसकी मन पर अहंकार हावी हो जाता है तब तो उसको कुछ नहीं दिखता है। लेकिन बारी फेरी बल गई जित देखो तित, वारी फेरी यानी कि इसके विपरीत वारी फेरी बल गई, यानी कि जब उसको चारों ओर तित देखी तित तू, यानी कि जब उसको चारों ओर भगवान देखने को मिल जाते हैं, यानी कि जहाँ पर भी देखता है तो उसको भगवान नज़रों में आते हैं, तो वो क्या भगवान को ही भजता रहता है और उसमें उसका मन है वो लग जाता है। लेकिन इसके विपरीत है कि उसमें जब क्या होता है कि उसके मन पर अहंकार हावी हो जाता है तब उसको चारों ओर कुछ भी नहीं दिखता है, वो खुद ही समझता है, खुद को खुद ही समझता है, ठीक है, बहुत ही बड़ा समझने लगता है। लेकिन दोस्तों इसकी सप्रसंग व्याख्या में से इसमें विशेष की ओर आगे बढ़ते हैं कि इस साखियों में कबीर की ज्ञान चेतना के साथ भक्ति चेतना भी व्यक्त हुई है। दोस्तों यहाँ पर क्या होगी, ज्ञान चेतना के साथ में इस साखी में कबीर की ज्ञान चेतना के साथ में भक्ति चेतना व्यक्त हुई है। एक प्रकार से यह चेतना कबीर के सांसारिक दृष्टिकोण और उसकी अनुभूतियों के सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक पक्ष को व्यक्त करने वाली है। दोस्तों इसकी अगली विशेष है कि इन साखियों में यह विचार प्रतिपादित है कि ईश्वर की ही अनुभूति करने वाले जीवात्मा के मन में विकारों का विनाश हो जाता है। जो ईश्वर का सुमिरन करता है तो उसके मन में जो विकार होते हैं उसका नाश होता है। यह विचार कवि की ज्ञान चेतना से जुड़ा हुआ है, गहरी अनुभूति का द्योतक है। दोस्तों कबीर की गहरी अनुभूति का द्योतक है। तो दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट पद्यांश की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले पद्यांश की ओर आगे बढ़ चुके हैं कि मुआ पच्ची जीनी मिले, मुआ पच्ची जीनी मिले, कहे कबीरा राम पाथर पाथर घाटा लोहा सब तब पारस कोणे काम। दोस्तों इसकी सप्रसंग व्याख्या एक बार पुनः देख लेते हैं कि मुआ पच्ची जीनी मिले, कहे कबीरा राम पाथर घाटा लोहा सब तब पारस कोणे काम। दोस्तों इसकी सप्रसंग व्याख्या को देखते क्या है कि प्रस्तुत काव्यांश हमारे पद्यांश पाठ्यक्रम में प्रस्तावित
विरह को अंग दोस्तों आपके पद्यांश में दे रखा होगा, पाठ्य पुस्तक में दे रखा होगा पाठ्यक्रम में कि पद्यांश विरह को अंग नामक अंश से अवतरित है। यह अंश कबीर ग्रंथावली से लिया गया है। इसके कवि कबीरदास जी दोस्तों, इसके जो कवि है ये पद्यांश दे रखा है तो इसके जो कवि है कबीरदास जी के द्वारा लिखा गया। प्रस्तुत साखिया में कबीर ने इसी संसार में जीवित रहते हुए इसी सांसारिक शरीर के माध्यम से राम दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की, यानी इस संसार में रहते हुए और इसी शरीर के माध्यम से भगवान को प्राप्त करने की अभिलाषा को व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि मृत्यु के पश्चात हे राम तू मत मिलना, यदि आत्मा रूपी लोहा स्वर्ण रूप प्राप्त करने का प्रयास में पारसमणि की खोज करता है, करता करता ही सब घिसटकर विनष्ट हो गया तो बाद में पारस पत्थर मिला भी तो किस काम का। दोस्तों इसके विशेष किस प्रकार है कि प्रस्तुत साखी में कुछ दृष्टांत अलंकार है वो दिया गया है। और पाथर घाटा लोहा सब से संकेत जीवन पर्यंत राम दर्शन के लिए अनेक मतांतरों में भटकते रहने से है। तो चलिए दोस्तों अगला इम्पोर्टेंट दोस्तों पद्यांश दे रखा है और एग्जाम में भी पूछा गया है कि अंबर कुंजा कुरलिया गरजे भरे सब ताल, जिनी थे गोविंद बिछूटे तिनके कोण हवाल, बांसुरी सुख ना रैणी सुख ना सुख सुपीने माही, कबीर बिछुटिया राम सु ना सुख धूप न साही। दोस्तों इसका सप्रसंग व्याख्या किस प्रकार होगा। तो दोस्तों प्रस्तुत साखियाँ कबीरदास जी के द्वारा विरह को अंग से लिया गया है और यहाँ जीवात्मा के बिछुड़ने से संबंध में, जीवात्मा से जब बिछुड़ते हैं तो उसके संबंध में वर्णन किया गया है। इस संबंध में कबीरदास जी कुर्जा पक्षी की विरह वेदना को लेकर कहते हैं, कुर्जा पक्षी होते तो उसकी विरह वेदना को लेकर कहते हैं कि आकाश में कुंजा पक्षी अत्यधिक वेदना से पूरित होकर रो रहा है। दोस्तों आकाश में जो कुर्जा पक्षी होते हैं तो कुर्जा पक्षी अत्यधिक वेदना से पूरित होकर रो रहा है और उनसे अपनी व्यथा की ध्वनि से सारे तालाब को गुंजायमान करते हुए भर दिया है। जब रात भर के लिए सांसारिक प्रियजन से बिछुड़ने वाला कुंजा पक्षी यह हालत है तो जीवात्मा अत्यंत जन्मों से भगवान से बिछुड़ गई है तो उसकी वेदना की क्या सीमा होगी, तो उसकी वेदना की क्या सीमा होगी। तो यहाँ पर दोस्तों कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि कबीरदास जी कुर्जा पक्षी की विरह वेदना को लेकर कहते हैं कि आकाश में कुर्जा पक्षी अत्यधिक वेदना से पूरित होकर रो रहा है और उसने अपनी व्यथा की ध्वनि से सारे तालाब को गुंजायमान करते हुए भर दिया है। दोस्तों यहाँ पर कुंजा पक्षी है वो अपने विरह वेदना से वो चिल्ला रहा है तो उसकी विरह वेदना से व्यथा की ध्वनि से सारे जो तालाब है तो वो गुंजायमान करते हुए भर दिया है। जब रात भर के लिए सांसारिक प्रियजन से बिछुड़ने वाला कुंजा पक्षी की यह हालत है। दोस्तों जो होते हैं ना सांसारिक प्रियजन, ठीक है, तो सांसारिक प्रियजन से बिछुड़ने वाला कुंजा पक्षी यह हालत है, उसकी यह हालत है तो जीवात्मा अत्यंत जन्मों से भगवान से बिछुड़ गई, जीवात्मा है वो अत्यंत वर्षों से भगवान से बिछुड़ गई है तो उसकी वेदना की क्या सीमा होगी, तो उसकी वेदना की क्या सीमा होगी। दूसरी साखी में कबीर जी कहते हैं कि राम वियोग को न दिन में और न रात में सुख है। राम वियोग को न दिन में और न रात में सुख है और न सपने में भी। दोस्तों राम से वियोग है, दोस्तों राम से जो बिछड़ा है तो उसको रात में नहीं और दिन में नहीं, उसको तो क्या सपने में भी क्या उसको वियोग है, पछतावा है। उसे तो प्रिय की वियोग व्यथा उसको तो प्रिय की वियोग व्यथा ही हमेशा व्यथित किए रहती है। इतना ही नहीं धूप या छाह कहीं भी उसे सुख नहीं मिलता है। दोस्तों उसको कहीं पर भी सुख नहीं मिलता है, धूप हो या फिर छाह हो दोस्तों, जब वो भगवान से बिछड़ जाता है। तो इसके सप्रसंग कुछ इस प्रकार थी। इसमें विशेष दोस्तों एक लाइन में दे रखा पढ़ लेते हैं कि जीव की विरह व्यथा से सारा संसार वेदनामय हो गया, व्यथा की गई है। दोस्तों जीव की जो विरह वेदना से सारा जो संसार है वो वेदनामय हो गया, यानी वेदनामय हो गया और व्यंजना की गई है। यहाँ पर जो जीव विरह की वेदना है जीव की तो उसकी विरह वेदनामय
हो गया है तो उसकी व्यंजना है वो की गई। अगला इंपॉर्टेंट दोस्तों पद्यांश की ओर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, लेकिन एग्जाम में दोस्तों अगली बार आने के लिए संभावना बनती है। क्या है इसको भी देख लेते हैं कि विरहणी को मिच दे, के विरहणी को मिच दे, के आपा दिखलाई, 8 पहर का दाजना, 8 पहर का दाजना, मोपे सहा न जाई, मोपे सहा न जाई। दोस्तों इसकी सप्रसंग व्याख्या कुछ इस प्रकार होगी कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में प्रस्तावित विरह को अंग, कहाँ से विरह को अंग नामक अंग से लिया गया, अवतरित है। यह अंश कबीर ग्रंथावली से लिया, कहाँ से, कबीर ग्रंथावली से लिया गया। इसके जो कवि है वो कौन है, कबीरदास जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए दोस्तों इसकी सप्रसंग व्याख्या की और मुख्य की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ कबीरदास जी ने परमात्मा के प्रभाव में और उसके दर्शन करने की अभिलाषा में आत्मा के विरह का वर्णन किया। दोस्तों यहाँ पर कबीरदास जी ने परमात्मा के प्रभाव में और उसके दर्शन करने की अभिलाषा में, परमात्मा के प्रभाव में और उसके दर्शन करने की अभिलाषा में विरह का वर्णन किया है। आत्मा रूपी विरहणी कहती है कि हे भगवान मुझे विरहणी का मौत दे दो, हे भगवान मुझे विरहणी का मौत दे दो। यहाँ पर क्या हुआ, कबीरदास जी ने परमात्मा के प्रभाव में और उसके दर्शन करने की अभिलाषा में आत्मा के विरह का वर्णन क्या किया है, विरह का वर्णन किया है। जब कबीरदास जी को परमात्मा का प्रभाव और उसके दर्शन करने हैं तो उसकी आत्मा का जो विरह है, उसका दुख है, तो उसका वर्णन किया है कि आत्मा रूपी विरहणी कहती है, आत्मा रूपी जो कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा रूपी विरहणी कहती है कि हे भगवान मुझे विरहणी की मौत दे दो, अन्यथा अपने स्वरूप के दर्शन करा दो। दोस्तों यहाँ पर कबीरदास जी अपने भगवान की क्या दर्शन करने के लिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि या तो मुझे ये विरहणी की मौत दे दो या फिर आप मुझे दर्शन दे दो, क्योंकि 8 पहर अर्थात दिन और रात का विरह में जलना अब मुझे किसी भी स्थिति में सहन नहीं हो रहा है। दोस्तों इसकी सो विशेष है तो किस प्रकार, दोस्तों बहुत ही ईजी, इतने भी हार्ड नहीं है। तो इस साखी में लौकिक और अलौकिक दोनों स्तरों के प्रेम की व्यंजना, लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के प्रेम की व्यंजनों की व्याख्या की गई। अगला है अलौकिक प्रिय के पक्ष में विरह विमलता की अतिमयता को व्यक्त करने के लिए है। तो दोस्तों अगला पद्यांश है दोस्तों, इसको वैसे ध्यान से सुनिएगा। तो वास्तव में ये जो शब्द है तो इन शब्दों के माध्यम से भी काफ़ी हद तक तो व्याख्या पूर्ण हो जाती है, यानी कि व्याख्या करने का जो तरीका है वो स्टार्टिंग हो जाती है कि हृदय भीतर दो भले, हृदय के भीतर दो भले, धुआं न प्रकट होई, झके लागे सो लखे, के जिही जाय सोई, अहेड़ी दो लाइया, अहेड़ी दो लाइया, मृगा पुकारे रोई, जा बन में कीला करी, दाजत है बन जाई, सुंदर लागी आगी, नदियाँ जली कोयला भई, देखे कबीरा जागी, मही उवा चढ़ी गई। दोस्तों इसके सप्रसंग व्याख्या देखते हैं और बाद में वापस इस पद्यांश की ओर आएंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसकी व्याख्या की ओर की प्रस्तुत साखियाँ पाठ्य पुस्तक में संकलित कबीरदास जी द्वारा विरचित ज्ञान विरह को अंग, कहाँ से, ज्ञान विरह को अंग शीर्षक से उद्धृत हैं। या कबीर ने विरह जनित ज्ञान एवं उससे उत्पन्न वेदना का चित्रण, विरह से जनित ज्ञान और उसकी वेदना का क्या चित्रण है वो किया है। भक्ति मार्ग में कष्ट साध्य जीवन ही साधक को ईश्वर के निकट लाता है। भक्ति मार्ग में जो कष्ट आते हैं तो वो कष्ट ही भगवान के निकट लाते हैं, यानी कि ईश्वर को पाने के निकट लाते हैं। तो विरह में जलने, तड़पने और व्याकुलता का अपना ही महत्व होता है। कबीर कहते हैं कि हृदय के भीतर ज्ञान की अग्नि जल रही है। यहाँ पर कबीर जी क्या कह रहे हैं कि हृदय के भीतर ज्ञान की अग्नि तो जल रही है, परंतु उस अग्नि के जलने से धुआं बाहर नहीं निकल रहा है, ठीक है। ज्ञान के जो विरह का ज्ञान है तो उसकी अग्नि तो जल रही है लेकिन उसका धुआं बाहर नहीं निकल रहा है। तो इसका कारण यह है कि हृदय के अंदर जलने वाली अग्नि कोई सामान्य अग्नि नहीं होती, इसलिए धुआं नहीं, सामान्य अग्नि थोड़ी होती है कि धुआं निकलेगा, सामान्य अग्नि नहीं होती है इसलिए धुआं नहीं निकल रहा है। वह तो ज्ञान की आग है दोस्तों, हृदय के अंदर चलने वाली आग है, तो वो तो ज्ञान की आग है। ज्ञान की आग साधारण आग नहीं होती,
साधारण आग से भिन्न है, इसलिए उसमें धुआं उठने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस आग का अनुभव तो दो ही कर सकते हैं दोस्तों। इस आग का अनुभव कौन? दो लोग ही कर सकते हैं। एक तो वह जिसने हृदय में यह आग धधकती है, जिसके हृदय में, यानी कि जो आग चलती है तो उसका अनुभव कौन कर सकता है? तो एक तो वह व्यक्ति जिसके हृदय में ये जो ज्ञान की आग है वो धधकती है, जलती है, और दूसरा वह जो इस अग्नि को लगाने वाला हो। दूसरा तो वो जो इस अग्नि को लगाता है, ज्ञान की जो अग्नि हृदय में जलती है तो उसको लगाता है वो, और दूसरा पहला है वो जिसके आग में लगती है, जलती है अग्नि, तो वो जान सकता है, और जो लगाता है तो वो जान सकता है इस ज्ञान की अग्नि को किस प्रकार की होती है। ठीक है, शेष संसार इस आग के धुएं की अनुभूति तक नहीं कर पाता। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु रूपी शिकारी ने हृदय प्रवेश में उगी हुई वासना रूपी वन में ज्ञान विरह रूपी आग लगा दी है। उस वन को जलता हुआ देखकर वासनात्मक वृत्ति रूपी मृग प्रलाप करते हुए कहने लगा कि जिस वन में अब तक मैं खोखला था वही वन अब चल रहा है। कहने का भाव यह है कि सदगुरु के उपदेशों से साधक के अंतःकरण में ज्ञान जागृत हो गया। जो सदगुरु के उपदेश है तो उस उपदेशों की सहायता से साधक के अंतःकरण में क्या ज्ञान जागृत हो गया है, और वह परमात्मा की विरह की पीड़ा में जलने लगा है। परिणाम स्वरूप समाई वाजना का अस्तित्व समाप्त हो गया है। अंतःकरण शुद्ध हो जाने के कारण अब वासना वृत्तियों के लिए कोई स्थान नहीं रहा है। कबीर कहते हैं कि हृदय रूपी संसार सागर में ज्ञान की आग जल उठी। हृदय रूपी संसार की आग में संसार के ज्ञान की आग वो जल उठी, जिसके कारण इच्छा रूपी अनेक नदियां जल कर सूख गई। अर्थात ज्ञान की आग लगने से विषय कारण इच्छा रूपी अनेक नदियां जल कर सूखी। अर्थात ज्ञान की आग लगने से विषय वासना संसार आकर्षणों की नदियां जल कर कोयले के समान राख हो गई। लेकिन मछलियां रूपी आत्माएं इन विनाश चक्र में नहीं पड़ी, वे तो अपनी साधना द्वारा ब्रह्मलीन हो गई। इसलिए कबीर तू इस स्थिति को देखकर जाग और साधना द्वारा तू ब्रह्मा को प्राप्त कर। दोस्तों यहाँ पर कबीर जी ये कहना चाहते हैं, ठीक है, कि तुम ब्रह्मा को प्राप्त कर और अपनी स्थिति को देख और जाग और ब्रह्मा को प्राप्त करने में लीन हो जा। ठीक है, तो इसका विशेष इस प्रकार होगा कि प्रस्तुत साखियों में जलने वाली अग्नि का ज्ञान तो ज्ञानी को ही होता है, यानी कि प्रथम साखी में जलने वाली अग्नि का ज्ञान तो ज्ञानी को ही होता है। उसी अग्नि को बाहर से कोई लक्षण, उस अग्नि का बाहर से कोई लक्षण नहीं होते। ठीक है, अगर व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग, इसका व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग हुआ। तीसरा पॉइंट है कि दूसरी साखी में मृगों को पकड़ने के लिए शिकारी वन में आग लगा देता है। वन में लगी आग देखकर मृग बाहर आ जाते हैं और शिकारी बाणों के माध्यम से उन्हें अपना लक्ष्य बना लेता है। यही रूपक कबीर ने यहाँ प्रस्तुत किया है। अन्योक्ति अलंकार और प्रतीकों का सरल प्रयोग हुआ है। दोस्तों चौथी पॉइंट है क्या है कि तीसरी साखी में ढूंढार्थ की व्यंजना हुई है। डॉक्टर भगत स्वरूप ने इस साखी की ज्ञान परक और योग परक व्याख्या करते हुए कहा है कि रूपकातिशयोक्ति, सांगरूपक और विरोधाभास अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट पद्यांश था ये। हृदय भीतर दो बले धुआं न प्रकट हो, यानी कि हृदय के जब भगवान की प्राप्ति के लिए जब भक्ति की जाती है तो उस भक्ति की जो ज्ञान की आग हृदय में लगती है तो उस आग का धुआं है वो नहीं निकलता है। उस धुएं को जानने के लिए दो लोग ही जान सकते हैं। पहला तो वो जिसके हृदय में वो ज्ञान की आग लगती है तो वो जान सकता है किस प्रकार की आग है और किस प्रकार का धुआं है, और दूसरा वो जो इस आग को लगाता है तो वो जान सकता है। ठीक है, अहेड़ी दो लाया मृगा पुकारे रोई, जा बन में किला करे
इजाजत है बनबोई। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट पद्यांश है। तो चलिए आगे इंपॉर्टेंट पद्यांश की ओर एक और है दोस्तों, इसको तो अगला पद्यांश ये वाला ये कि पर ब्रह्म के तेज का कैसा है उपमान। दोस्तों इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वीडियो ऑलरेडी बन चुका है और दोस्तों इसकी क्लास से एक हो चुकी है, ठीक है। एक क्लास में एक ही पद्यांश रखा गया और आपको अच्छी तरीके से समझाया गया है दोस्तों। तो आप अपने वीडियो की स्पीड बढ़ाकर दोस्तों इस पद्यांश को देख लेवे और इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों। और ये दो पद्यांश की एक लाइन लिखी हुई है और वहीं से आप दोस्तों क्लिक करके उस वीडियो की ओर बढ़ जाए और वहीं से आप इसको देख लेवे, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट पद्यांश है, पानी ही में हिम भया, पानी ही में हिम भया, हिम तो हो गया बिलाई। दोस्तों इस पर भी डिस्कशन हो चुका है, क्लास ऑलरेडी बन चुकी है और उस क्लास का लिंक दोस्तों ये दोस्तों पहली लाइन लिखी होगी और उसके नीचे उसका लिंक दे रखा होगा वीडियो का। तो दोस्तों उस पर वहाँ पर जाकर आप देख लेवे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पद्यांश है और इसका दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में और अच्छी तरीके से आपको समझाया गया है दोस्तों, वहाँ पर आप जाकर देख लेवे, ठीक। तो चलिए दोस्तों एक और एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि राम रसायन प्रेम रस पीवत अधिक रसाल। दोस्तों इस पर भी डिस्कशन हो चुका है, ऑलरेडी वीडियो बन चुका है और उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और वहाँ पर आप जाकर देख लेवे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट पद्यांश दे रखा है कि सुरती ढुकली लेज ल्यो मन नित ढोलन हार। दोस्तों ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पद्यांश है और इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। या फिर आप ऐसा कीजिए कि इस वीडियो की दोस्तों इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर बीए फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य है दोस्तों, वहाँ पर आपको जाना है प्लेलिस्ट में और वहाँ पर बहुत सारी क्लासें आपको रिकॉर्ड दिखने को मिल जाएगी और वहाँ से आप दोस्तों इन क्लासों को देख लेवे। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको दोस्तों इस पद्यांश को पढ़ाया गया, ठीक है। तो वहाँ पर आप जरूर जाकर देख लेवे। अगला है दोस्तों, इस पर भी डिस्कशन हो चुका है कि नैना अतरी आवतू नैन जापी लोही लेहू। दोस्तों ये जो पद्यांश मैं आपको दिखा रहा हूँ तो ये पद्यांश ऑलरेडी डिस्कशन हो चुके हैं, इसलिए आप दोस्तों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और वहाँ पर आप जाकर देख लेवे। या फिर इस वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइए, हिंदी साहित्य वाले बीए फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य प्लेलिस्ट में जाइए तो वहाँ पर आपको जरूर दोस्तों इस क्लास से बहुत सारी हो चुकी है और वहाँ से आप देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों अगला है, मैं मेरी झिमी करे मेरी मूल विनाश। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है क्लास में, वीडियो की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। एक और है, ये भी डिस्कशन हो चुका है दोस्तों, एक ही क्लास में दोनों हो गए कि मन के मते न चालिए हाड़ी जीव की जानी, ठीक है। तो दोस्तों आप जाकर जरूर देख लेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि काफ़ी हद तक पद्यांशों का डिस्कशन हो चुका है और इस वीडियो के लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है और वहां पर जाकर दोस्तों आप जरूर इन पद्यांशों को देख लेवे और कुछ होंगे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, उनकी ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम आ चुके हैं सेकंड यूनिट की और सेकंड यूनिट में से 19 वालों को लेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एक और ये सवाल दे रखा है। दोस्तों देखिए एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट, कविता कबीर का लक्ष्य नहीं था परंतु फिर भी उसमें काव्य में उच्चतम कविता के गुण प्राप्त होते हैं, तो स्पष्ट कीजिए। एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है और अपनी सीरीज में दोस्तों इस सवाल को जरूर देख लेवे। वर्तमान में कबीर की प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों अगर आप खुद की सीरीज पढ़ रहे हैं या फिर सिलेबस पढ़ रहे हैं तो दोस्तों जरूर इस सवाल को देख लेवे, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों सवाल है, निबंधात्मक सवालों की बात कर रहा हूँ दोस्तों, सेकंड यूनिट में हम आ चुके हैं। तो कबीर की काव्यगत विशेषताओं को उदाहरण स्पष्ट कीजिए। उदाहरण से स्पष्ट करना है कि कबीर की काव्यगत विशेषताओं को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। जितने भी कबीर की काव्यगत रचना है तो उनको स्पष्ट करना है। दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कबीर के काव्य में निहित सौंदर्य और उसके कवि रूप पर विचार कीजिए और उसका आवश्यक उदाहरण भी दीजिए। एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, दोस्तों अपनी नज़रों में रखें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल है निबंधात्मक प्रश्नों में से कि कबीर भाषा के डिटेक्टर है, कबीर है वो भाषा के डिटेक्टर है, कथन की समीक्षा कीजिए। सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में दोस्तों, तो अपने स्तर पर दोस्तों इस सवाल को जरूर देख लेवे, छोड़े नहीं। और अगर दोस्तों इस सवाल को देख कर जाएंगे तो आपको जरूर इतना तो विश्वास कर ही लेवे कि दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट और आने के लायक सवाल है। तो दोस्तों सीरीज में बहुत सारे सवाल दे रखे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट दोस्तों उन्हीं को दोस्तों आपकी और एक आपको गाइडलाइंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों निबंधात्मक प्रश्नों में से ये 10वां सवाल है सेकंड यूनिट की ओर से, क्या है कि सूरदास के काव्य में भाव है, सूरदास के काव्य में भाव है,
कला का मणिकाच्य संयोग है, उक्त कथन की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। सवाल एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि सूरदास की काव्यकृत विशेषताओं पर प्रकाश डाल दोस्तों सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, और अपनी नज़रों में रखें। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से तुलसी की भक्ति भावना की विशेषताओं का वर्णन कीजिए या फिर उल्लेख कीजिए। तुलसी की जो भक्ति भावना की विशेषता है उसका दोस्तों उल्लेख करना है। सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों, साधारण स्पष्ट भी करने के लिए आ सकता है दोस्तों। सवाल एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नज़रों में रखें, ठीक है। एक नज़र डाल ले अपने जो स्तर है, तो उस स्तर के आधार पर दोस्तों फटाफट देख लेवे सवालों को, कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है उनको साट लेवे और उस हिसाब से दोस्तों उसको बारी बारी से देख लेवे। दोस्तों एक और अगला इंपॉर्टेंट सवाल है कि प्रेम के पीर कवि घनानंद की प्रेम व्यंजना को स्पष्ट कीजिए। प्रेम के पीर कवि घनानंद है, तो उस घनानंद की जो प्रेम व्यंजना है तो उसको स्पष्ट करना है दोस्तों। आप जानते भी होंगे किस प्रकार घनानंद के प्रेम के पीर, घनानंद को प्रेम के पीर का कवि क्यों कहा जाता है दोस्तों। सवाल सेम है दोस्तों, तो लेकिन थोड़ा थोड़ा पूछने का जो तरीका है तो वो थोड़ा अलग है कि घनानंद को प्रेम के पीर घनानंद जो प्रेम व्यंजन है उसको सृष्टि कीजिए। यहाँ पर है कि घनानंद को प्रेम का पीर क्यों कहा जाता है दोस्तों। सवाल सेम है लेकिन दोस्तों आंसर सेम होगा, लेकिन जो पूछने का तरीका वो अलग है दोस्तों। सवाल कैसे भी पूछा जा सकता है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, देख ले दोस्तों। आगे बढ़ते हैं चौथी यूनिट की ओर, और जितने भी सवाल दोस्तों मेरे ख्याल से दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल थे तो उन्हीं मुख्य सवालों को दोस्तों मैंने आपके सामने पेश करने की कोशिश की है दोस्तों, संटवाने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों आपको सारे के सारे सवालों को देखना है, ठीक है। और इतने बड़े बड़े सवालों को इस छोटी सी स्क्रीन पर दोस्तों सामने पेश करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो दोस्तों आप अपने सीरीज़ में जो भी सवाल दोस्तों बहुत ही बड़े इंपॉर्टेंट सवाल थे और एग्जाम में पूछने से लायक सवाल थे, तो उन्हीं 4-5 सवालों को दोस्तों आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। तो आप दोस्तों पूरी सीरीज़ को देखें, लेकिन मैंने सवाल बताए तो उसको दोस्तों गहरी नज़र से देखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसमें चौथी यूनिट में से कौन कौन से सवाल है। एक और सवाल है दोस्तों चौथी यूनिट में से दोस्तों सवाल है कि चंद्रबरदाई द्वारा रचित महाकाव्य के काव्य सौंदर्य पर संक्षिप्त में दोस्तों टिप्पणी लिखिए। नियमित लिखना है कि चंद्रबरदाई के द्वारा रचित महाकाव्य है तो उसके सौंदर्य किस प्रकार का, उस पर दोस्तों नियमित लिखना है कि चंद्रबरदाई के महाकाव्य की प्रवृत्तिगत विशेषता लिखिए। दोस्तों सवाल सेम है लेकिन थोड़ा पूछने का थोड़ा अलग है तरीका। लेकिन देखिए यहाँ पर सौंदर्य का संक्षिप्त में वर्णन करो या फिर उसकी विशेषता लिखो, दोस्तों सेम है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो पर या उसकी प्रमुख विशेषताओं पर टिप्पणी लिखिए। पृथ्वीराज रासो या फिर उसकी जो प्रमुख विशेषता है तो उसको लिखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों एक और सवाल एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल है कि अमीर खुसरो का परिचय दीजिए। सवाल पूछा भी गया है और पूछे आने की संभावना भी बनती है कि अमीर खुसरो का परिचय दीजिए, उसका जन्म कब हुआ, उसने कौन कौन सी रचनाएं की। दोस्तों सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेवे दोस्तों, देख कर जवाए और जो भी मैं बता रहा हूँ उसको साथ लेवे अपनी दोस्तों पुस्तक में। सीरीज पढ़ रहे हो तो दोस्तों सीरीज में आपको जस्ट मिल जाएगा, और अपनी जो सिलेबस है तो उसमें से दोस्तों जरूर देख लेवे इसको। दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट सवाल है कि रहीम के नीति काव्य की विशेषता लिखिए। रहीम की जो नीति काव्य की विशेषता है तो उसको लिख के, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। रहीम के नीति काव्य की विशेषताओं को लिखिए। सवाल सेम है, रहीम के नीति के दोहे जगत प्रसिद्ध है, इस पर टिप्पणी लिखिए। दोस्तों सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपने हिसाब से दोस्तों देख ले अपने स्तर पर। और दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, मेरा तो केवल काम है गाइडलाइंस करना और बहुत बड़े बड़े सवाल है तो इसको इस छोटे से स्क्रीन पर दोस्तों देखना बहुत ही दोस्तों मुश्किल बात हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको वही सवाल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो एग्जाम में आने लायक सवाल है, ठीक है। एक और सवाल है दोस्तों कि देव के महत्व आचार्य होने में नहीं, देव के जो महत्व है वो आचार्य होने में नहीं बल्कि श्रेष्ठ कवि होने में है के आधार पर देव के काव्यगत विशेषताओं को लिखनी है। देव के जो महत्व है वो आचार्य होने में नहीं बल्कि श्रेष्ठ कवि होने में है, इसके आधार पर देव की काव्यगत विशेषता लिखिए। सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों, लॉजिक वाला सवाल है और किस प्रकार आपको लिखना है दोस्तों, तो आप अपने सीरीज में अपने सिलेबस में जरूर देख लेंगे। दोस्तों बहुत भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल 2 बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और इस सवाल को दोस्तों जरूर अपनी नज़रों में दोस्तों अपनी गहराई की नज़रों से देख लेंगे। अगला दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि भूषण की रचनाओं का संक्षिप्त में परिचय दीजिए। भूषण की जो रचना है, ठीक है, कभी भूषण की रचना है तो उसका संक्षिप्त में परिचय दीजिए, कौन कौन सी रचनाएं की थी, कब की थी, ठीक है। तो भूषण का परिचय दीजिए, उसका जन्म वगैरह, ठीक है। तो उसकी कृतियों पर भी टिप्पणी लिखी, उसने कौन कौन सी कृतियां लिखी तो उस पर भी टिप्पणी लिखनी है दोस्तों। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है।
तो दोस्तों हमने आज की क्लास में पूरी सीरीज़ की ओर से दोस्तों जो भी सवाल इंपॉर्टेंट थे, तो ये सो दोस्तों इसकी क्लास दूसरी रहेगी। ये काफ़ी लंबी क्लास हो गई है, इसलिए दोस्तों इस महत्वपूर्ण अति लघुतरात्मक प्रश्न पाठ्यक्रम से, संपूर्ण पाठ्यक्रम से, पूरे पाठ्यक्रम से जो भी इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, तो छोटे सवाल, तो उन सवालों पर दोस्तों अगली क्लास रहेगी। तो ये मान के चलिएगा कि पूरी सीरीज में से जो भी सवाल इंपॉर्टेंट थे, तो उन सवालों को मैंने आपके सामने दोस्तों रखने की कोशिश की है। और कुछ एक सवाल रह गए, जैसे कि वो सेकंड यूनिट में से है दोस्तों, सवाल थोड़े बहुत रह गए, ये जैसे कि तुलसीदास वगैरह, तो इन छोटे दोस्तों यहाँ पर पद्यांश वगैरह थोड़े रह गए, तो उन सवालों को मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए तो दोस्तों एक और ये तुलसीदास में से दोस्तों एक पद्यांश लिया है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सवाल एग्जाम में भी पूछा गया, 2009 के एग्जाम में भले ही पूछा गया वो दोस्तों, लेकिन धन्य भूमि वन पंथ हमारा, जह जह नाथ पाहु तुम धारा। दोस्तों सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने लायक सवाल है दोस्तों, देख कर जावे एग्जाम में दोस्तों। इस पर वैसे ये क्लास तो नहीं हुई, लेकिन दोस्तों मैं आपको ये गाइडेंस करूंगा कि आप जरूर इस सवाल को खुद की 1 वीक सीरीज या फिर अपने सिलेबस दोस्तों, जो भी आपकी जो सिलेबस है, यूनिट है, तो वहां से आप दोस्तों इस कोई सवाल को जरूर देख लेवे, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है तुलसीदास में से, जितने भी दोस्त दोहे दे रखे, पद्यांश दे रखे, तो उनमें से ये सवाल दोस्तों इंपॉर्टेंट है। एक और अगला सवाल है, एग्जाम की दृष्टि से ये भी सवाल दोस्तों इंपॉर्टेंट बनता है। ये बिहारी कवि बिहारी के द्वारा दोस्तों रचा गया है कि अजो तरायुन की रहो श्रुति सेवत कई रंग। दोस्तों सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से देख कर जाओ एग्जाम में दोस्तों। ये बिहारी कवि के द्वारा जो जितने भी पद्यांश रचे गए, तो उनमें से ये सवाल दोस्तों जरूर अपनी गहराई की नजरों से देख कर जावे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले पद्यांश की ओर। दोस्तों एक और पद्यांश है कवि घनानंद के द्वारा ये रचा गया कि हीन भय जल मीन अधीन कहा कछु मो अकुल नी माने, ठीक है। तो दोस्तों ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, सवाल लगातार 3 एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों, भले ही पूछा गया हो, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों रहता है, सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख कर जावा। ये घनानंद कवि घनानंद के जितने भी दोस्तों पद्यांश है, उनमें से ये सवाल दोस्तों देख लेवे, ठीक। तो हमने पूरी सीरीज पर डिस्कशन किया, जो भी सवाल इंपॉर्टेंट थे वे मैंने आपको दोस्तों गाइडलाइंस कर लिया कि ये सवाल दोस्तों आप जरूर देख कर जावे। तो दोस्तों हमने आज की क्लास में पूरी सीरीज को देख लिया, और जितने भी दोस्तों मैंने मेरे गाइडलाइंस के अनुसार जो भी सवाल इंपॉर्टेंट बनते थे, तो उन सवालों को मैंने आप सभी के सामने रखने की कोशिश की, और आप आशा करता हूँ कि आप दोस्तों इन सवालों को जरूर देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेवे, और दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे, अपने दोस्तों के साथ में, अपने जिगरी साथी है तो उसके साथ में शेयर कर लेवे। तो ये आपका काम बनता है लास्ट एंड फाइनल, ठीक है। तो दोस्तों अब मिलता हूँ अगली क्लास में सेकंड पेपर को लेकर, हिंदी साहित्य का सेकंड पेपर दोस्तों। इस पर तो दोस्तों एक भी क्लास नहीं हुई है, लेकिन दोस्तों मैं आप सभी के सामने सेकंड पेपर को लेकर भी जल्द से जल्द दोस्तों महामैराथन क्लास पेश करूँगा। तो आप दोस्तों जुड़ जावे, ठीक है। तो तब तक के लिए अनुमति दीजिए आपके अपने दोस्त को, तब तक के लिए बाय बाय।